Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्ते। कभी सोचा है कि ये ब्यूटी और वेलनेस की दुनिया असल में कितनी बड़ी है? आज हम सिर्फ मेकअप या हेयर स्टाइल की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम बात करेंगे उस कला और विज्ञान की जो एक असिस्टेंट को एक कामयाब ब्यूटी थेरेपिस्ट बनाता है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 80,370 करोड़ रुपए। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? पर जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2017-18 में भारत के ब्यूटी और वेलनेस बाजार का साइज था। मतलब साफ है, ये इंडस्ट्री अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये ग्रोथ रुकी नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल में ये इंडस्ट्री लगभग डबल हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल हजारों नए प्रोफेशनल्स के लिए मौके बन रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी करियर क्रांति है। तो आज के इस सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भारत में ये ब्यूटी बूम आया क्यों। फिर देखेंगे कि इस फील्ड में करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। इसके बाद हम ब्यूटी थेरेपी की कला को करीब से जानेंगे। और आखिर में, जो कि सबसे जरूरी है, बात करेंगे सैलून की सुरक्षा के विज्ञान पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर भारत का ब्यूटी मार्केट इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ टीवी और इंटरनेट पर दिखने वाले विज्ञापनों का कमाल है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरी वजह हैं? देखिए, इसकी एक नहीं कई वजह हैं। लोग अब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ज्यादा करवा रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो अब वो खुद पर खर्च करने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव तो सोच में आया है। अब सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। अच्छा, जब कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ती है तो एक चीज तो तय है, जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स। पर सवाल यह है कि ये नौकरियां हैं कहां, और अगर कोई इस फील्ड में अपना सफर शुरू करे तो वो कैसा दिखेगा? ये चार्ट देखिए, सारी कहानी यहीं साफ हो जाती है। लगभग 96% नौकरियां सीधे सर्विस देने वाले सेक्टर्स में हैं, मतलब सैलून, वेलनेस सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स। और जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो तो सिर्फ 4% है। मतलब बिल्कुल साफ है, असली डिमांड उन स्किल्ड लोगों की है जो सीधे क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। और पता है अच्छी बात क्या है? यहां करियर का रास्ता बिल्कुल साफ है। शुरुआत होती है एक असिस्टेंट थेरेपिस्ट के तौर पर, फिर जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है आप सीनियर थेरेपिस्ट, फिर ब्यूटी मैनेजर, और यहां तक कि कंपनी के सीईओ या सीओओ की पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। सच कहूं तो ग्रोथ की आप कोई लिमिट नहीं है। तो एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, समझें कि वो इस करियर की सीढ़ी का पहला सबसे जरूरी कदम है। पर सवाल यह है कि इनका काम असल में होता क्या है? क्या सिर्फ कुछ सर्विसेज देना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कला है। देखिए, ब्यूटी थेरेपी का मतलब सिर्फ मैनिक्योर या फेशियल कर देना नहीं होता। नहीं, ये तो सिर से लेकर पैर तक का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। और इस पूरे एक्सपीरियंस में हर स्टेप पर सफाई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यहां मकसद सिर्फ किसी को अच्छा दिखाना नहीं है, बल्कि उनका भरोसा जीतना है। और एक बात और, इन सर्विसेज का असर सिर्फ बाहर नहीं दिखता। एक अच्छा ट्रीटमेंट किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, उनका स्ट्रेस कम कर सकता है, अरे उनका पूरा का पूरा दिन बदल सकता है। और यही तो इस काम की असली पावर है। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो एक अच्छे प्रोफेशनल और एक कह सकते हैं खतरनाक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। और वो है हेल्थ और सेफ्टी। ये वो विज्ञान है जिस पर पूरी की पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री की नींव टिकी हुई है। एक सवाल है, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। क्या आपके टूल्स साफ हैं, कीटाणु रहित हैं, या फिर रोगाणुहीन हैं? अब लगेगा कि ये तीनों तो एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क समझना हर प्रोफेशनल के लिए मतलब बेहद जरूरी है। और यकीन मानिए, इस फर्क को जानना किसी की जान बचाने जैसा हो सकता है। देखिए, कीटाणु शोधन यानी डिसइंफेक्शन ज्यादातर कीटाणुओं को मारता है, पर रोगाणुनाशन यानी स्टेरिलाइजेशन वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हर चीज को जड़ से खत्म कर देता है। इसीलिए एक नियम गांठ बांध लेना चाहिए, जो भी टूल स्किन को टच करता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलाइजेशन ही सही तरीका है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अच्छा, एक और खतरा है जिसके बारे में सोचना जरूरी है, आग। सलून में आग लगने का भी रिस्क होता है, इसलिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरह की आग लगती कैसे है और उन्हें बुझाने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है।
जैसे एक बेसिक रूल है, बिजली से लगी आग पर कभी भूलकर भी पानी नहीं डालना चाहिए। और अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो ये प्रोटोकॉल जिंदगी बचा सकता है। सबसे पहला काम शांत रहना है, फिर मदद के लिए फ़ोन करना है और हमेशा सबसे सेफ रास्ते यानी सीढ़ियों से बाहर निकलना है। और हाँ, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना। आग तो फिर भी एक ऐसा खतरा है जो दिखता है, पर सलून में कुछ ऐसे भी खतरे होते हैं जो दिखते नहीं। केमिकल्स जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, ये कुछ प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और इसे कैंसर का कारण भी माना जाता है। फिर है ट्रोलियून, ये आपको नेल पॉलिश और हेयर स्प्रे में मिल सकता है और इसका असर सीधा लिवर और किडनी पर होता है। और आखिर में एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, उससे आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब जानकर अंदाजा लगता है कि सेफ्टी को हल्के में लेना कितना बड़ा रिस्क है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। देखिए, कुछ नियम हैं जो सिर्फ किताबों के लिए नहीं है बल्कि आदत में ढालने के लिए हैं। हमेशा ग्लव्स और मास्क पहनें, हर केमिकल के डब्बे पर साफ साफ लेबल लगाएं और अगर कोई केमिकल गिर जाए तो उसे फौरन साफ करें। आखिर ये सिर्फ आपकी नहीं, आपके क्लाइंट की सुरक्षा का भी सवाल है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? एक कामयाब ब्यूटी थेरेपिस्ट सिर्फ कोई सर्विस नहीं दे रहा होता, वो असल में एक आर्टिस्ट, एक टेक्नीशियन और एक साइंटिस्ट, इन तीनों का एक कमाल का मिक्सचर होता है और इनमें से हर एक रोल बराबर का जरूरी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बस थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहता है, एक ब्यूटी प्रोफेशनल की असली पावर क्या है? क्या ये सिर्फ किसी का लुक बदलना है या फिर उसके अंदर के आत्मविश्वास और खुशी को जगाना है? इस पावर को समझना ही इस करियर की असली खूबसूरती है। Like, comment, share, subscribe. We are available on Flipkart, Amazon, JioMart, Meesho, link in description. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.